फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के रोजगार कौशल के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ प्रश्न ले लिए थे और बचे प्रश्न जो है हमने सेकंड पार्ट में कवर करने की कोशिश की है। इस तरह से कक्षा 11वीं के रोजगार कौशल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम पूरे 2 वीडियो के माध्यम से खत्म करने वाले हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है टीम वर्क क्या है और इसके लाभ बताइए। टीम वर्क का मतलब होता है जहां पर 2 या 2 से अधिक लोग आपस में मिलकर कार्य करते हैं तो उसे बोलते हैं टीम वर्क। कहीं पे भी अगर एक व्यक्ति कार्य कर रहा है तो काम धीरे धीरे होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, और जहां पे 2 या 2 से अधिक लोग आपस में मिलकर कार्य कर रहे हैं तो वो कहलाएगा टीम वर्क। कभी कभार प्रश्न आ भी जाता है ऐसा, टीम वर्क क्या है, 3 अंक में या 5 अंक में आ जाता है टीम वर्क क्या है, तो आपको उत्तर लिखना पड़ता है 2 या 2 से अधिक लोग जब आपस में मिलकर कार्य करते हैं तो उसे टीम वर्क कहते हैं। ठीक है, उसका फिर टीम वर्क के क्या लाभ हैं, तो समय की बचत होती है। लाभ में सबसे अच्छा है समय की बचत हो जाती है। दूसरा लाभ है काम जो होता है वो गुणवत्तापूर्ण होता है। जो भी काम कर रहे हैं आपस में मिलकर बहुत सारे लोग तो वो काम अच्छी क्वालिटी का होगा, समय की बचत हो जाएगा, फिर काम जल्दी हो जाएगा, तेजी से काम होता है, जो भी काम होगा वो तेजी से होगा। फिर इसके बाद थकान नहीं होगी। तो इस तरह से ये हैं टीम वर्क के लाभ। फिर दूसरा प्रश्न है स्वप्रेरणा क्या है, इसके प्रकार लिखिए। स्वप्रेरणा मतलब होता है किसी भी चीज के लिए स्वयं को प्रेरित करना स्वप्रेरणा कहलाता है, या फिर किसी भी कार्य को करने के लिए मन से जो कुछ बातें आती हैं, जो हमारे अंदर ही ऐसी इच्छा जागृत होती है तो उसको बोलते हैं स्वप्रेरणा। स्वयं को प्रेरित करना स्वप्रेरणा कहलाता है। जैसे कि एक प्रश्न आता है ना, प्रेरणा क्या है, प्रेरणा के प्रकार लिखिए। तो प्रेरणा होती है 2 प्रकार की, एक होती है आंतरिक प्रेरणा और एक होती है बाहरी प्रेरणा। ऐसे स्वप्रेरणा के 2 प्रकार हैं, आंतरिक प्रेरणा और दूसरा होता है बाहरी प्रेरणा। देखिए इसको समझते हैं। आंतरिक प्रेरणा मतलब होता है जब किसी कार्य को करने के लिए स्वयं ही मन करता है, जैसे कि मेरा मन है कि मैं अपने कपड़े धुल लूं, मेरा मन है कि मैं अपने काम कर लूं, तो वो स्वप्रेरणा कहलाएगा। अगर किसी ने कहा है कि ये काम को कर ही लेना, उसके बाद हम वो कार्य कर रहे हैं तो वो कहलाएगा फिर बाहरी प्रेरणा। जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि आप स्कूल आओ, नहीं तो आपको नोटिस दे दी जाएगी, आपका नाम काट दिया जाएगा, आपको प्राइवेट कर दिया जाएगा, तो ये कहलाएगी बाहरी प्रेरणा। जब हम किसी बाहरी डर से, दबाव से या फिर किसी चीज के कारण, किसी के कहने पर कोई कार्य कर रहे हैं तो वो बाहरी प्रेरणा। अगर किसी कार्य को करने के लिए स्वयं ही मन कर रहा है तो वो आंतरिक प्रेरणा। इस तरह से 2 प्रेरणा होती है, आंतरिक प्रेरणा और बाहरी प्रेरणा। फिर अगला प्रश्न लिए हमने लक्ष्य निर्धारण क्या है और लक्ष्य निर्धारण, अच्छा लक्ष्य निर्धारण में एक और प्रश्न लिए, लक्ष्य निर्धारण किसे कहते हैं और स्मार्ट लक्ष्य। पहले हम समझ लेते हैं लक्ष्य निर्धारण क्या है। लक्ष्य निर्धारण मतलब होता है, आप कोई बता सकते हैं कि आजा बच्चा, लक्ष्य निर्धारण क्या है? लक्ष्य निर्धारण हमारे द्वारा किसी भी कार्य को चुनना या पाने की इच्छा लक्ष्य निर्धारण कहलाता है। लक्ष्य निर्धारण स्मार्ट भी होता है। ठीक है, लक्ष्य निर्धारण मतलब होता है हम क्या बनना चाहते हैं और हम क्या पाना चाहते हैं, ये हमारे लक्ष्य पर निर्भर करता है। हम किसी से पूछते हैं कि आपका क्या लक्ष्य है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, वो बोलता है मैं पुलिस बनना चाहता हूँ, मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, तो वो सब किस पे डिपेंड करता है, उसके लक्ष्य पे। लक्ष्य मतलब कि हमारे अंदर की जो शक्तियाँ हैं, हमारे अंदर की जो भी ऊर्जा है वो एक निर्धारित दिशा पर लगा देना लक्ष्य कहलाता है। हम जो चाहते हैं हम वही बन जाते हैं और वो सब चीज़ें डिपेंड करती है लक्ष्य पर। हम जो पाना चाहते हैं, हम जो बनना चाहते हैं वो हमारे लक्ष्य पर निर्भर करता है। फिर अगला प्रश्न है समय प्रबंधन क्या है, इसके महत्व लिखिए। समय प्रबंधन मतलब होता है, देखिए समय तो सबके पास एक जैसा मिलता है, सभी लोगों के पास एक दिन में 12 घंटे और 12 घंटे की रात होती तो 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटे को आप कैसे व्यवस्थित रखते हैं वो कहलाएगा समय प्रबंधन। समय को निर्धारित क्रम में यूज करना, कितने समय सोना है, कितने समय उठना है, कितने समय के लिए कौन सा कार्य करना है। जैसे खेलने का टाइम अपन ने डिसाइड कर लिया कि हमको इतने 2 घंटे खेलना है, 2 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे या 8 घंटे सोना है, तो वो सब चीज़ें, समय को व्यवस्थित तरीके से खर्च करना समय प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद पूछा है समय प्रबंधन के महत्व क्या है। अगर आप समय को व्यवस्थित तरीके से खर्च करते हैं तो फिर फायदे ही होंगे, आपके पास समय की बचत हो जाएगी, आपको थकान नहीं होगी, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और कोई भी काम करने के लिए आप ऊर्जावान रहेंगे। इस तरह से समय प्रबंधन के कुछ फायदे हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। समय प्रबंधन मतलब होता है समय को व्यवस्थित तरीके से खर्च करना, समय प्रबंधन कहलाता है। और समय प्रबंधन के फायदे हैं, समय की बचत होती है। सबसे अच्छा फायदा क्या है, समय की बचत हो जाती है। फिर थकान नहीं होती है, अगर समय बच जाएगा तो थकान नहीं होगी। सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा,
अगर हम समय की बचत करते हैं तो सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे रहेगा? सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब ही होता है जब हम परेशान ही नहीं है, हमारे अंदर कोई तनाव ही नहीं है, तनाव से बच जाएंगे हम लोग। समय बचेगा तो तनाव भी नहीं होगा। इस तरह से समय प्रबंधन के कुछ फायदे हैं। फिर अगला प्रश्न लिए हमने, उद्यमशीलता क्या है? कोई एक बच्चा आके बता दो उद्यमशीलता क्या है? लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य उद्यमशीलता कहलाता है, जैसे व्यापार करना। वेरी गुड। लाभ कमाने के उद्देश्य से या कोई भी व्यापारिक गतिविधियां, कोई भी कुछ भी कोई कार्य कर रहा है, अगर वो पैसे कमाने के उद्देश्य से कर रहा है या फिर वित्तीय गतिविधियों में शामिल रहना, उद्यमशीलता कहलाता है। जैसे कि आपने कोई व्यापार चालू किया तो आप उद्यमशीलता कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ से पहले कोई व्यापार चल रहा है, जैसे पहले से ही कोई व्यापार आपके यहाँ है, फिर भी आप उस व्यापार में शामिल हो गए हैं, तो भी वो उद्यमशीलता है। व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होना या लाभ कमाने के उद्देश्य से जो भी कार्य किए जाते हैं वो सब उद्यमशीलता कहलाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला प्रश्न है सफल उद्यमी की विशेषताएं। कोई बच्चा आ जाओ इनमें से। सफल उद्यमी निर्णय लेने की क्षमता रखता है, आत्मविश्वास रखता है, जोखिम लेने की क्षमता रखता है और नए कार्य करता है और संसाधनों का उपयोग करता है। निर्णय लेने की क्षमता रखता है, जोखिम उठाने की क्षमता रखता है और आत्मविश्वास रखता है। जो सफल उद्यमी होता है, देखिए उद्यमशीलता भी अपन ने समझे, लाभ कमाने के उद्देश्य से किए गए कार्य उद्यमशीलता कहलाते हैं, और जो उद्यमशीलता में शामिल होता है वो व्यक्ति कहलाता है उद्यमी। ऐसा व्यक्ति जो लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई कार्य कर रहा है या उद्यमशीलता कर रहा है तो उसको बोलेंगे सफल उद्यमी। और सफल उद्यमी के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती है? तो पहली विशेषता होती है उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होती है। वो व्यक्ति के अंदर चाहे किसी भी प्रकार की घटनाएं हो, हर एक परिस्थिति में वो निर्णय ले सकता है, वो समझ सकता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। फिर उसके अंदर दूसरी क्वालिटी होती है, दूसरी विशेषता होती है जोखिम लेने की क्षमता। चाहे कुछ भी हो जाए वो जोखिम लेने से नहीं डरता, वो रिस्क लेना चाहता है, तो जोखिम लेने की क्षमता। जितने भी संसाधन उसके पास है, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना। हर किसी व्यक्ति के पास कोई ना कोई संसाधन उपलब्ध होते हैं और उन संसाधनों का उपयोग करने वाला व्यक्ति ही सफल हो पाता है, इसलिए संसाधनों का उपयोग करने की भी क्षमता उसके पास होनी चाहिए। आत्मविश्वास होना चाहिए, चाहे काम कैसे भी हो उसके पास आत्मविश्वास होना चाहिए और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण या फिर सकारात्मक सोच होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति सफल हो जाता है। फिर एक प्रश्न है हरित कौशल क्या है, इसके महत्व लिखिए। तो हरित कौशल के लिए कोई बच्चा आ सकता है क्या? हरित कार्य करना हरित कौशल कहलाता है, जैसे कोयला, ईंधन, डीजल आदि अनवीकरणीय संसाधन को बचाना हरित कौशल कहलाता है। जैसे इससे पेट्रोल की बचत होती है।